औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड वाइज। शाह महमूद कुरैशी ने चाइना का विजिट किया हिंदुस्तान को आग लगी, खासतौर पर हिंदुस्तान के मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार को, और ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मशगूल हो गए कि शाह महमूद कुरैशी चाइना गए, उनको रिसीव करने कोई नहीं आया, कोई इज्जत नहीं मिली। वह तो इज्जो मंदशाह व तो ज़िल्लुम मंदशाह, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह ताला ने शाह महमूद कुरैशी को ऐसी इज्जत दी, दुनिया हैरान रह गई और हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की सरकार जो है सदके में आ गई और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। बहरहाल ये इनका फेल है। शाह महमूद कुरैशी ने जब गए यानी कि चाइना, उनके वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह दोनों हाथ खोल कर इनका इस्तकबाल किया और कोनी से कोनी मिलाई, कोनी से मिलाना हिंदुस्तान को गवारा नहीं हुआ। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी का विजिट का मकसद यही था कि अनकरीब चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट करेंगे और मामला तय करने थे, क्योंकि एक तो ग्वादर से लेकर चाइना तक रेलवे ट्रैक बिछाना, उसका इफ्तिताह होगा और ग्वादर में दुनिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा यानी कि उसका ऐलान किया जाएगा और दूसरे एयरपोर्ट जो उसका ऐलान किया जाएगा और सी पे के हवाले से, और दूसरे यानी मामला तय होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज और चाइना की फ़ौज के मामला तय हुए और खित्ते की सूरत हाल पर डिस्कस हुई। तो ये सारे मामला तय हुए और हिंदुस्तान का मीडिया को ऐसी आग लगी, आप यानी कि हैरान होंगे, जैसे किसी को चोट लग जाती है, लग जाती है तो उफ हाय, तो इस तरह की कोनी मिलाना उनको हाय हाय। तो आप इनकी वीडियो आपको क्लिप सुना रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया का, आपको हंसी भी आएगी और इनकी जहालत पर भी हैरानी होगी किस तरह हिंदुस्तान का मीडिया जाहिल है और ये समझ नहीं पाया। आप सुने इनके क्लिप। चीन में कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी, चीन पाकिस्तान के बीच बातचीत में भारत होगा मुख्य एजेंडा। पाकिस्तान आर्मी के करीबी हैं शाह महमूद कुरैशी, ये बड़ी खबर। पाकिस्तान आर्मी के करीबी हैं शाह महमूद कुरैशी। आए हाय 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 हाय, ये देखें गलबैयां हो रही हैं यहां पर। ये देखें पुराने शॉट हैं लेकिन देखें आप जरा नए शॉट हैं। मतलब ये वो आदमी है जिसने इमरान खान के द्वार पर उसके सेक्रेटरी को झापड़ मारा और ये देखें आप, हा, ये देखें कोनी से कोनी मिला रहे हैं। खैर एनीवे, कुछ ऐसे ही कोनी मारी है भारत ने दोनों को। मैं सीधे चलूंगा, अतुल जी मेरे पास साथ हैं। अतुल सर, ये कुरैशी वहां पर गए हैं शी जिनपिंग का जो विजिट है, प्लान विजिट है पाकिस्तान का, उसके अरेंजमेंट करने के लिए। लगता है कि अक्टूबर तक शी जिनपिंग पाकिस्तान इस्लामाबाद जाएंगे। दूसरी बात जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए, वो ये है कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म बनाने की बात हुई है चीन की सेना और पाकिस्तान की सेना की, एक जॉइंट मैकेनिज़्म। अगर हम इसको थोड़ा विस्तार से देखें तो जॉइंट मैकेनिज़्म की ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है अगर आप टू फ्रंट वॉर, यानी कि दोनों बॉर्डर से, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से एक तरफ से अटैक हो, तो टू फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए आपको जॉइंट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक दूसरी बात हुई है। तीसरी बात हुई है सीपेक के बारे में कि एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट ये सोच रहे हैं इस्लामाबाद से बीजिंग, इतना एम्बिशियस पहले, और वो प्रोजेक्ट जो है वो सीपेक से जुड़ेगा, काशगर से, और फिर आगे चीन की तरफ जाएगा और उनके नेटवर्क में फिर शामिल हो जाएगा। इसके बारे में बात हुई है। अगर हम इस सबको देखें तो ये सामने तस्वीर नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी ऑटोनॉमी पूरी तरह से चीन के सामने सरेंडर कर ली है। सर, तो इस वक्त आप जो बता रहे हैं होगा, क्या मैं ये समझूं, मेरे साथ एक बार मनीष भी जुड़े हुए। बिल्कुल सही कहा निशांत आपने, और अतुल जी की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर कहूं तो अभी कुरैशी के पास 4 असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट जिसका अतुल जी जिक्र कर रहे थे कि कैसे चीन के राष्ट्रपति को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाए, क्योंकि जब भी शी जिनपिंग पाकिस्तान आते हैं एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। दूसरी बात है, चीन के उकसावे पर शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के खिलाफ बहुत कुछ भला बुरा कहा। अब उनकी कुर्सी जा रही है, ऐसे में वो चीन के नेताओं से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप मेरी मदद करिए, मेरी कुर्सी बचाइए, क्योंकि मैंने तो बस सिर्फ आपका हुक्म माना है, तो मुझे किसी तरह इमरान सरकार से अलग मत होने दीजिए। तीसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सऊदी अरब ने कहा कि $1 अरब का लोन तो आपने चीन से वापस कर दिया है, अब हमें $2 अरब भी वापस चाहिए। तो पाकिस्तान को उस पैसे की जरूरत है और चीन अभी राजी नहीं हो रहा है। ऐसे में
आपने सुना इनका क्लिप किस तरह के बुग़्ज़ से पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी जालत देखी हिंदुस्तानी मीडिया। तो हिंदुस्तानी मीडिया एक झूठा है और पूरी दुनिया यानी कि इसको झूठा तस्वर करती है, इनकी बात पर यकीन करती है, अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। बहरहाल यह है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर में मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और बाबरी मस्जिद शहीद का जो है राम मंदिर बनाया जा रहा है, जो इंशाल्लाह बनेगा नहीं। ये अल्लाह का अज़ाब है। इसी तरह हिंदुस्तान दुनिया में अब तना होता जा रहा है। इससे यानी छोटे छोटे मुल्क जो है अब अलग होते जा रहे हैं। आप देखें कि जैसे कि नेपाल ने अलग हो गया, इसको यानी कि धुतकार दिया है और फिर इसके बाद आप देखेंगे भूटान ने भी इसको जो है धुतकार दिया, हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। और क्या आप इसके बाद देखेंगे कि मालदीव ने भी हिंदुस्तान को धुतकार दिया है और वो भी आंखें इनको दिखा रहा है। फिर श्रीलंका ने भी इनको धुतकार दिया है हिंदुस्तान को, ये भी श्रीलंका भी इनको आंखें दिखा रहा है। फिर इसके बाद मलेशिया ने भी इनको धुतकार दिया है और ये भी इनको आंखें दिखा रहा है। और इसके बाद फिर इंडोनेशिया ने भी हिंदुस्तान को धुतकार दिया है, यानी कि इनको यानी कि आंखें दिखा रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ईरान ने भी चाह बाहर से भी निकाल बाहर धुतकार दिया, नहीं लात मार दी। फिर इसके बाद देखें कतर ने भी इनको धुतकार दिया और इनको यानी कि इनको अलग कर दिया। फिर इसके बाद तुर्की इनको यानी कि धुतकार दिया है और कश्मीर के मामले में तुर्की ने एक पॉइंट है पाकिस्तान का। फिर इसके बाद चाइना ने इनको लद्दाख पे कब्जा कर लिया और इनको जैसा धुतकारा है, ये लड़ नहीं सकते। अब ये सिर्फ अपने यानी कि जो है आकाओं के पास सिर्फ इजराइल और अमेरिका के पास जो तलवे चाट रहे हैं, इनका पैर पड़ रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि हम जो है यानी कि गाय का पेशाब पीते हैं, गाय का गू खाते हैं। इस वजह हम पाकिस्तान और चाइना से लड़ नहीं सकते, तो इस वजह इजराइल और अमेरिका की मदद मांग रहे हैं, इनके तलवे चाट रहे हैं, इनके पैरों पर गिर गए। बहरहाल इजराइल और अमेरिका एक मफाद परस्त कंट्री है, ये अपने मुल्क से जंग लड़ेंगे, हिंदुस्तान से जंग लड़ाएंगे। अगर इनका मफाद पूरा हो गया, चाइना पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने कंट्रोल कर लिया तो इनकी यानी कि जीत है। अगर नहीं कंट्रोल किया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, तब भी यानी कि इनकी जीत है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे भी यानी कि पाकिस्तान और चाइना को जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हो नहीं सकेगा और हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। हिंदुस्तान को चाहिए कि होश के नाखून ले और ये जो है अब आ जाए, कश्मीर को आज़ाद करे और अपने मुसलमानों को यानी कि रिलीफ दे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को यानी कि बहाल करे, तो हिंदुस्तान की यानी कि बका है। नहीं तो इसके बाद हिंदुस्तान देगा अब जो है सारे मुल्कों ने धुतकार दिया, हिंदुस्तान अब अकेला यानी कि है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है और पाकिस्तान यानी दुनिया में एक सुरखुरू हो रहा है और एक सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको यानी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।